आज के मेरी वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के 11 बजे से। तो मुझे लगा था कि आज छुट्टी है मेरी यूनिवर्सिटी से, मैं आराम से उठूँगी, फिर उसके बाद जाकर साफ़ सफाई करूँगी। पर मुझे ना 10 कर बजे ही पापा का कॉल आ गया था और उसके तुरंत बाद ही भैया का कॉल आ गया था, क्योंकि भैया चले गए थे 2 दिन पहले ही घर। तो सुबह ही मुझे पापा का कॉल आता है और फरमान आता है कि आज आपको आना है घर। वैसे जाना तो था मुझे, पर कल जाना था मुझे, 1 दिन के लिए ही जाना था, क्योंकि हमारे हैं घर में पूजन, मतलब हम लोगों की तरफ से मंदिर में हम लोग पूजन करवा रहे हैं। तो मुझे ये था कि मैं कल ही जाऊंगी और परसों मैं वापस आ जाऊंगी, कि मेरी क्लासेस भी है। तो आज का दिन मेरा ये था, मैं आज के दिन छुट्टी है, साफ़ सफाई वगैरह कर लूँगी, जो भी मतलब कपड़े वगैरह धोने को थोड़े बहुत मैंने कल शाम को धो दिए थे। पर अभी भैया का कॉल आता है कि तुझे आज ही घर आना है, क्योंकि घर में थोड़ा बहुत काम भी है करने के लिए। तो अभी मैं तैयार होती हूँ, साथ में थोड़ी बहुत रूम की सफाई भी कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा रूम हो रखा है बहुत ही ज़्यादा मैसी। वैसे ना मेरा ऐसा होता है कि जब मैं यहाँ होती हूँ ना शिमला, तो मेरे घर जाने का मन नहीं करता है, और एक बार अगर मैं घर चलेगी तो मेरा फिर वहाँ से वापस आने का मन नहीं करता है। मुझे ना घर में बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब क्या करें, पापा का फरमान आया है तो जाना तो पड़ेगा ही। तो मिलते हैं आपको आगे तैयार होकर के। तो अभी मैं फाइनली हो चुकी हूँ तैयार घर जाने के लिए, और थोड़ा बहुत सामान था जो मैंने समेट लिया है। और अभी ना मुझे रूम से थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा टैक्सी के लिए, थोड़ी सी चढ़ाई है, और उसके बाद मुझे बाज़ार भी जाना है। मम्मा ने थोड़ा बहुत सामान मंगाया है, बाकी देखते हैं आगे। भी बस का भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि मैंने भैया को कॉल करा था तो उन्होंने बोला कि कंफर्म नहीं है वैसे बस का, कि जाएगी कि नहीं जाएगी। तो अभी मैं निकलूँगी आगे तक, मतलब नारकंडा तक। तो वहाँ से आगे देखते हैं फिर किस में जाते हैं। और उसके बाद जैसे ही मैं रोड पहुँचती हूँ तो मेरी टैक्सी छूट चुकी थी। फिर मैंने यहाँ पे हैरी को बोला कि मुझे छोड़ दे, तो इसने बोला ठीक है मैं तुझे छोड़ देता हूँ मॉल तक, वैसे भी मुझे मॉल तो जाना ही है। और हैरी ना इतनी फास्ट चला रहा था ना बुलेट, कि मेरी आंखों से इतने आंसू निकल रहे थे। फिर उसके बाद हैरी ने मुझे यहाँ पर छोड़ दिया था। फिर ये यहाँ पर मेरे साथ रुक गया था थोड़ी देर वेट करने के लिए, क्योंकि मैं कर रही थी यहाँ पे भैया वगैरह का वेट। यहाँ पर आने वाले थे विक्रांत भैया और विकास, क्योंकि वो लोग भी आज घर जा रहे थे, तो वो लोग टैक्सी में आ रहे थे। तो उसके बाद यहाँ पे विक्रांत भैया और विकास भी आ गए थे। तो उसके बाद हम थोड़ा सा ऐसे मॉल घूम रहे थे, फिर हम चले गए थे उसके बाद सामान लेने मार्केट। और मार्केट में आज इतना ज़्यादा रश था, पता नहीं क्यों ही इतना क्राउड हो रखा था। फिर सामान वगैरह लेने के बाद फिर हम आ गए थे यहाँ IGMC बस स्टैंड अपनी बस लेने के लिए। थोड़ी देर वेट करने के बाद यहाँ पर फाइनली हमारी बस भी आ गई थी। और यहाँ पर ना भैया, जो मतलब बस के ड्राइवर, वो मेरे गांव से ही है। भैया मेरे से नाराज़ हो रखे थे, क्योंकि मैंने भैया को कॉल करा था ना, हम दोनों की फ़ोन पे बहसबाजी हो गई थी। फिर भैया मुझसे बात नहीं कर रहे थे। तो शुक्र है कि भाभी और राजेंद्र भैया साथ थे, तो भैया ने मुझे ज़्यादा कुछ बोला भी नहीं। और थोड़ी देर बाद भैया खुद ही मुझसे बात करने लग गए थे। फिर उसके बाद हम लोग चल पड़े थे यहाँ से आगे की तरफ। और भैया ना मुझे साथ में चलते चलते काफ़ी डांट भी रहे थे, जो कि मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि भैया का हमेशा का ही है। और यहाँ पे ना मैं ठियोग पहुँच गई थी। और जब मैं ठियोग क्रॉस कर लेती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है मतलब बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। और वहीं थोड़ी देर बाद आगे जाकर हमें लग गया था ट्रैफ़िक। और आज ना पता नहीं क्यों ही इतना ज़्यादा ट्रैफ़िक था रास्ते में। हमें मतलब ठियोग के बाद नारकंडा तक काफ़ी ज़्यादा ट्रैफ़िक लगा, वैसे और बार लगता नहीं है। और यहाँ पे ना आधी सवारियाँ उतर भी गई थी जो पैदल जा रही थी फिर। और मैं ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी यहाँ पे। और मुझे ठंड भी लग रही थी, क्योंकि जब मैं रूम से निकली थी तो तब उस वक्त काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रखी थी। उसके बाद हम लोग यहाँ पहुँच गए थे नारकंडा। और यहाँ पे भी आज बहुत ही ज़्यादा ट्रैफ़िक हो रखा था, क्योंकि टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आ रहे थे। और उसके बाद मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड लग गई थी, तो मैं यहाँ पे अपना जैकेट पहन रही थी, और साथ ही साथ भाभी जी के साथ गप्पे भी मार रही थी। और भाभी को अपने काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी। फिर हम दोनों यहाँ पे बाहर जाने का सोच रहे थे, पर बाहर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि बाहर बहुत ही ज़्यादा बारिश भी हो रही थी, साथ ही साथ ओला भी पड़ रहा था। तो हम लोग ना थोड़ी देर तो पहले बस में ही बैठे रहे, भाभी और मैं। फिर उसके बाद फाइनली हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम जाते हैं, क्योंकि हमें ठंड लग रही थी और हमें चाय भी पीनी थी। हम पहुंच चुके हैं नारकंडा, और यहाँ लग रही है बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है, साथ में ओला भी पड़ रहा है। और आज पता नहीं ट्रैफिक क्यों है इतना ज़्यादा लगा हुआ। भाग भी गया है परेशान हो गए ठंड से।
ठंड से ठंड लग रही है, ठंड भाभी को। अभी ना भाभी और मैं उतरे थे बाहर चाय पीने के लिए, पर यहाँ हो रहा है बहुत तेज ओला लग रहा है। और मुझे यहाँ पे ना मिल गए मेरे भैया है, पंकज भैया, वो भी मुझे ये भैया मिले मुझे यहाँ पर, पंकज भैया है मेरे साथ वाले गाँव के। बाद चले गए थे हम लोग यहाँ पे चाय पीने, क्योंकि बारिश का मौसम हो और चाय और पकौड़े ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद फिर हम यहाँ से चल पड़े थे आगे। फिर हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर सामान लेने के बाद यहाँ से चल पड़े थे आगे की तरफ। और यहाँ पे भैया की गप्पी हो गई थी फिर से शुरू। और पूरे रास्ते ना भैया मुझे इतना परेशान करते हुए आए हैं। और फिर जब मैं अपने गांव पहुंचने वाली थी तो मुझे यहाँ पे मिल गई राष्ट्रा बस। इसके साथ ना हमारी स्कूल की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है, स्कूल और कॉलेज टाइम की। क्योंकि जब मैं रामपुर रहती थी ना तो मैं हर सैटरडे मतलब घर आती थी और मंडे की सुबह से मैं जाती थी, क्योंकि ये मेरे एग्जैक्ट स्कूल के टाइम पर सुबह 9 बजे पहुँच जाती थी। फिर मैंने यहाँ रास्ते में थोड़ा बहुत व्यू कैप्चर करा और मुझे ना बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पर पहुँच। और आजकल ना लोग जालियाँ भी डाल रहे हैं सेब के पेड़ों के ऊपर। और साथ ही साथ ना यहाँ पे चेरी की फ्लावरिंग भी पूरी तरह से हो गई, चेरी और बादाम की। तो मुझे ना एक अलग सा ही सुकून मिलता है, मतलब जब मैं नारकंडा से अंदर को आ जाती हूँ मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पर पहुँचकर। उसके बाद यहाँ पर आधे रास्ते में यहाँ भैया ना मुझे पता नहीं क्या ही बोल रहे थे, मैं नहीं सुनाऊँगी, पर भैया ना मुझे बहुत कुछ बोल रहे थे, क्योंकि मैंने ना चाय पीने के बाद एकदम से ठंडा पी लिया था। और यहाँ पर नड्डा अंकल भी हमें मिल गए थे रास्ते में। फिर भैया की गप्पे सुनते सुनते मैं पहुंच गई थी घर। तो यहाँ पर मैं चले गई थी थोड़ा बहुत चटरम पटरम लेने, क्योंकि मेरे घर में हैं बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे, तो मैं घर आऊँ और कुछ लेके ना आऊँ तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो यहाँ पे सामान लेने के बाद फिर मैं चल पड़ी थी घर की तरफ। तो अभी ना मैं जा रही हूँ घर की तरफ। वैसे मैंने सोचा था कि मैं जल्दी पहुँच जाऊँगी आज तो, क्योंकि बस तो जल्दी आ गई थी आज 2 बजे। पर मेरी किस्मत, रास्ते में ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा लगा हमें आज। और साथ ही साथ ना मतलब खुलीघाट से नीचे काम भी चला हुआ है मतलब रोड का, तो रोड काफ़ी ज़्यादा स्लिप भी हो रखा था। अभी जाती हूँ घर, क्योंकि घर वाले भी कॉल कर रहे हैं बार बार कि कहाँ रहेगी कहाँ रहेगी। बाकी मिलती हूँ मैं आपको आगे। अभी ना मैं घर पहुँची थी तो चाय वगैरह पी के फ्री हुई थी और उतने में आ गए पापा जी। तो मैंने मम्मी को पूछा कि पापा कहाँ हैं, तो मम्मी ने बोला कि रूम पर रेस्ट कर रहे। तो मेरे को ऐसा हुआ कि पापा ऐसे मतलब और टाइम तो इतना वो नहीं करते हैं कि जब भी मैं घर आती हूँ या तो आधे रास्ते तक मुझे लेने आ जाते हैं। और आज पापा आए नहीं, तो जब मैं पापा के पास आई तो मैंने क्या देखा है कि पापा जी ने पाँव में इतनी ज़्यादा चोट लगा रखी है, मुझे नहीं पता शायद से काट रहे थे, तो पापा ने अपनी पाँव काट रखी है और उसमें कम से कम 5 से 7 टांके लगे हुए हैं। तो मैं एकदम से परेशान हो गई ऐसे देख करके, और पापा ने हमें बताया भी नहीं था। तो ये होता है कि जिस तरह से उम्र हमारी बढ़ती जाती है तो मुझे यही लगता है कि शायद से वो हमारे साथ अपनी दुख वगैरह साझा कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। माँ बाप हमेशा माँ बाप होते हैं, वो कभी नहीं चाहते कि हमारे बच्चे परेशान हो। तो पापा ने हमें नहीं बताया था। और आज शायद से मम्मा बोल रहे थे पापा को 5 से 6 दिन हो गए हैं स्टिचेस लग के, और पापा ने हमें कुछ भी नहीं बताया था। तो मतलब मुझे अभी भी ऐसा फील होता है कि हम चाहे जितने बड़े हो जाएं, मतलब पापा कभी भी हमें अपनी कोई भी परेशानी नहीं बताते हैं। मुझे लगा था कि वक्त के साथ शायद से हम ज़्यादा बड़े हो गए कि हम माँ बाप को अपना दुख नहीं बताते हैं, उन्हें सोचते हैं कि हम खुश हैं दिखाते हैं, पर असली फ़र्ज़ तो माँ बाप ही निभाते हैं, मुझे ये लगता है शायद से। तो मुझे थोड़ा सा दुख भी वैसे देख के पापा को, पर चलो आई होप जल्दी ठीक हो जाएंगे। उसके बाद मैं लगी थी यहाँ पर चपाती बनाने, क्योंकि डिनर मम्मी ने बना दिया था, बस चपाती रहती थी बनाने को, मैंने बना दी। उसके बाद मैं लगी थी यहाँ पे फ्रूट्स खाने, क्योंकि मेरे को थोड़ी सी ऐसी क्रेविंग हो रही थी कुछ खाने की, क्योंकि अभी डिनर के लिए तो टाइम था। इतनी बातें करता हूँ शिशु भी है मम्मी, वो तो भाभी हुई आज बस में साथ में, भाभी के सामने उतना बोलता नहीं, शिशु नहीं, तो शिशु इतना बोलता है ना, उफ 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 उफ। भाभी भी शिमला आए थे, चेऊ के पास आए थे। तो अभी ना हम लोग डिनर करके हो गए हैं फ्री। और अभी मुझे बोलते हैं पापा और मम्मी कि कल जो हमारा फंक्शन होना था मंदिर में वो अब नहीं होगा, है ना मम्मी? नहीं होगा, अब कल नहीं होगा, वो मंडे को होगा। पता नहीं किसी कारणवश कैंसिल हो गया, कुछ तो है मंदिर में देवता जी का, तो वो कल नहीं होगा। देवता जा रहा है कहीं, तो उसकी वजह से अब कल हमारा कोई फंक्शन नहीं होगा। और कल के दिन मम्मी ने मेरे को बोल दिया अभी कल मटर की गुड़ाई है करने को।
इसलिए मम्मी ने मेरे को एक दिन पहले ही घर बुला लिया। तभी सोचू मैं सुबह ये लोग क्यों बोल रहे थे कि घर आ जा घर आ जा घर आ जा, है ना मम्मी? क्या करना है कल? मटर गुड़ाई करनी है? कल करनी है मटर की गुड़ाई। तो अभी ना मैं डिनर करके हो चुकी हूँ फ्री, और आज मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ क्योंकि खोली घाट से नीचे को ना रोड काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। मैंने बताया आपको, इतना ना वहाँ डंगे वगैरह लग रहे, तो रोड बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो रहा। 2 जगह से तो ना पहले तो बस निकल ही नहीं रही थी। फिर जैसे तैसे करके मैं घर पहुँच गई, और अभी मम्मी ने मेरे को बोल दिया कि कल करनी है मटर की गुड़ाई। तो मुझे अभी टेंशन पड़ रही है। मैं नहीं आऊँगी मम्मी कल, मैं थकी हुई हूँ। देखो मम्मी को ऐसा होता है ना, जब मैं पिछली बार आई थी तो मम्मी ने घर से कितने खेत, 5 खेत मटर लगवाए थे, और पैसे कितने मांगा तू? महीने के पैसे मांगे थे। मम्मी ना हर बार ना फिर घूम फिर के पैसे पे ही आते हैं कि तूने इतने पैसे मांगे, तूने इतने पैसे मांगे। मम्मी मैं आपसे नहीं मांगती, पापा से मांगती हूँ पैसे। मम्मी पापा का, मम्मी का ना हमेशा ऐसे ही होता है कि जब मैं ऐसे बोलूँ मैं ये काम नहीं करूँ, फिर मम्मी बोलती है तू पैसे तो इतने मांगती है, तो मैं तेरे को पैसे नहीं दूंगी। चलो ये हंसी मजाक तो हमारा चलता ही रहता है। तो ये पैसे नहीं आप मांगता है। तो ठीक है गाइस, आज के ब्लॉग में हमारे इतना ही। बाकी मिलती हूँ मैं कल जाना है मैंने मटर की गुड़ाई करने, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि हम कैसे मटर की गुड़ाई करते हैं, कि मेरी मम्मी तो मेरे को बख्शने वाली है नहीं। तो तब तक के लिए बाय बाय।